देवी ही सब कुछ है, हम कहीं नहीं जाएंगे। देवी ने जो ही इतना सुना, बोले अरे ऐसे कैसे नहीं जाएंगे, मैं भी कुंभ नहाऊंगी। और सेठ जी का काम बन गया। सेठानी को लेकर के हरिद्वार पहुंचे और वहां पर गंगा के किनारे पहुंचे। तो जैसे ही झूठ कब तक सेठ जी बोले, वहां उन्हें सत्य बोलाया। अरे सेठानी, यहाँ मत नहाना, यहाँ गहराई ज्यादा है। अरे सेठानी से जो इतना कहा, सेठानी बोली मैं तो यही नहा। सेठानी ने वहां स्नान किया और स्नान किया तो वास्तविक में जल का बहाव तेज था। सेठानी जल के बहाव में बह गई। जैसे यहाँ स्नान किया तो बहाव इसी तरफ समझ लिया जाए तो वो यहाँ से बह गई। चलिए, सेठ जी ने कहा भैया सेठानी बह गई, सेठानी बह गई, गोताखोरों को लाओ। सब लोग आए, गोताखोरों को बुलाया गया और सेठानी को ढुड़वाया गया। हरी आई। तो सेठानी को जब गोताखोर ढूंढने लाए तो सेठानी गिरी कहाँ थी, जहां जे हमारे जजमान खड़े हैं। और गोताखोर ढूंढने कहाँ गए, 1 किलोमीटर पीछे। और वहां खुजवा रहा है सेठ। बोले देखो देखो, बोले यहाँ नहीं मिली, तुम्हें तो बताओ डूबी कहाँ थी। बोले डूबी तो 1 किलोमीटर आगे थी। तो बोले यहाँ क्यों ढुड़वा रहे हो। अरे मैंने कहा वो जीवन भर उल्टी थी, कहीं ऐसा ना हो डूब के उल्टी बह आई हो। तो जो कुछ बच भी पाती तो श्री नाम सत्य हो गया बेचारी का। तो ऐसे ही देखते हैं। और मंथन किया गया महाराज। मंथन करने के बाद में उस पीते करे विशांकेना पीतास्ते मरदानवः ममन्तुस्तरताम सिंधुम हविर्धान ओ भव। सबसे पहले महाराज उसमें उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला है। हयो भूचंद्र पांडुरा, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा राजा बलि ने ले लिया। तत ऐरावतो नामा वारणेन्दो विधिर हरि, और ऐरावत नाम का हाथी था, वो देवराज इंद्र ने ले लिया महाराज। दंतेश चतुर्भी श्वेताद्री हनवो भगतो महीन, ऐसे 14 रत्न निकले महाराज। कौस्तुभ भाग्यमभूत रत्नम पद्मरागो महोदधे, कौस्तुभ नाम की मणि निकली भगवान नारायण ने ले ली। ततो भवत पारिजातः सुरलोक विभूषणम, पारिजात नाम का वृक्ष निकला, वो स्वर्ग की शोभा बढ़ा रहा है। क्यों, दैत्यों से और देवताओं ने कहा जो भी स्वर्ग का राजा होगा वो उसकी शोभा के लिए हो गया। ऐसे महाराज 14 रत्न निकले और 7वें रत्न के बाद 8वें रत्न के रूप में साक्षात महाराज लक्ष्मी जी का प्राकट उत्सव होने वाला है। ततश्चाविर्भू साक्षाक्षी रमा भगवत परा, रंजयंतीम दिशा कांत्याम विद्युत सोदामणि था। लक्ष्मी जी का जब प्राकट उत्सव हुआ, ठीक उसी समय मंदराचल जो है वो डगमगा करके डूबने लगा। तो उसी समय भगवान ने कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया एक रूप से। और लक्ष्मी जी का जब प्रकट उत्सव हुआ तो मान लो ऐसा लग रहा था कि रात्रि में जन्म हुआ। तो उनकी कांति में इतनी तिब्र थी पूरे अत्यर्थनो देवा कि जैसे मान लीजिए रात्रि में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त स्वर्ण के महल पर जब बरसात करे तो जैसे वह स्वर्ण का महल चमकता है, ठीक उसी प्रकार कांतिमय माता लक्ष्मी लग रही। भगवान नारायण से लक्ष्मी जी का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद उसी दिन से लक्ष्मी नारायण भगवान का नाम हो गया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब महाराज कर ही रहे थे कि हलाहल नाम का महाराज विष निकला। कोई कोई ये भी कहता है कि विष पहले ही निकल आया, कालकूटा हलाहल।
पर निकला हलाहल नाम का विष। और उसको देख करके महाराज बोले कौन लेगा इसको? बोले इसको कोई नहीं ले पाएगा। बोले ये तो त्रिलोकी को नष्ट कर देगा। और उनके जो नेत्र हैं सभी के जलने लगे, खौल रहा था महाराज। तो भगवान नारायण ने कहा कि इसको अगर कोई पी सकता है तो कैलाशपति हैं, और उनको आपने बुलाया नहीं तो उन्हीं की शरण में जाओ। सभी देवता कैलाशपति की ओर जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। क्या? कैलाश कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ कैलाश के निवासी।